हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो दिस इज रजनीश मिश्रा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लेक्चर में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट को कैसे जनरेट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमें सीखना है, करेक्ट। सो लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। इवन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आल्सो। तो वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th में जब आप नीट या जेडबलई के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में आपको कराई जाती हैं। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझना है। देखिए, इसको समझने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हमने मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ी थी, एक ऐसा रीजन जहां पर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम लेके जाते हैं तो उस मैग्नेटिक मटेरियल पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा था। दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको अपन क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते थे। क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते थे, करेक्ट है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस थी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उस केस में क्या हो रहा था, अगर अपन लॉजिकली देखें तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नैरो थी या क्राउडी थी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा थी। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक टर्म होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक फॉर्मूला है सिर्फ। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करेंगे, दैट इज बेसिकली बी ए ओमेगा। कोई टर्म आप मत समझो, सिर्फ बी को अपन क्या बोलते हैं, बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ए जैसा कि अपन जानते हैं, ए इज द एरिया, ए एरिया होता है, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप यहां पर ये तीनों टर्म आप एक बार समझ सकते हो। अब यहां पर आप ध्यान से समझो, अगर मुझे फ्लक्स को चेंज करना है तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, एरिया या एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज करने से यहाँ पर फ्लक्स चेंज होता है, करेक्ट। अगर मैं कोई भी एक मेथड यूज करूं जिनमें से इन तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर को अगर मैं चेंज कर पा रहा हूं तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। और जो फ्लक्स चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या उसी को अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। दैट इज गिवन बाय फेराडेज, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द माइकल फेराडे इन 1831। और डायरेक्शन और इन कॉन्सेप्ट को कोरिलेट किसने किया? मैक्सवेल ने। दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर induces a current in another conductor that is called electromagnetic induction। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंडक्टर में मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं, एक कंडक्टर में मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं, तो उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे कंडक्टर में क्या इंड्यूस्ड हो जाए, करंट इंड्यूस्ड हो जाए। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। सिंपल इज इट। होपफुली यहां तक सबको समझ आ गया होगा। इसको और आगे अपन डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ 10th क्लास के लेवल पे बहुत बेसिक डेफिनेशन है, सिर्फ उतना ही अपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर मैं फेराडेज के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हमें पता है, देखिए एक डिवाइस होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अमीटर। ये क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन इसका शो करता है करंट के बारे में, करंट की डायरेक्शन को यहाँ पर ये बताता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हुआ क्या है, हमारे पास एक क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप है, और इस क्लोज लूप में अपन ने क्या किया हुआ है, आपने सोलेनोइड पढ़ा हुआ है, उसको अपन ने बाइंड किया, और ये है हमारे पास एक अमीटर। जो एमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा बेटा, वो बेसिकली किसको शो करता है, एमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसको शो करेगा, वो सर शो करेगा आपका करंट की डायरेक्शन को। अब इनिशियली क्या होगा, ये जो मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। इस मैग्नेट को हम किसी भी डायरेक्शन मूव करा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, और इवन वी कैन टेक इट एट रेस्ट, ठीक है। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब अगर आप ध्यान से समझिएगा होगा क्या, अगर इस वाले पोल को मैं देखूं तो आपको पता है सर, नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकलती हैं। तो यार जैसे जैसे ये मैग्नेट क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में मोशन करेगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस करेंगी उनके नंबर्स ज्यादा होंगे। यानी ये जो नॉर्थ पोल है, जैसे जैसे इसके पास आता जाएगा, किसके, इस क्लोज लूप के पास आता जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे पास होंगी वो बढ़ जाएंगी। ये आपको क्लियर दिख रहा है। अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इससे जो पास हो रही है वो इंक्रीज होंगी,
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और आपको पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पर क्या इंड्यूस्ड होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। करेक्ट है, क्या इंड्यूस्ड होता है, करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब आपको समझना चाहिए कि सर यहाँ पर डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखो, जब दुनिया में क्या होता है, हर एक चीज जो है चेंज को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। हर एक चीज चेंज को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो ये जब ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस क्वाइल की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये जो क्वाइल है, ये जो क्वाइल है आपके पास, ये कैसे बिहेव करने लगेगी, ये भी एक नॉर्थ पोल के तरीके से बिहेव करेगी। क्यों नॉर्थ पोल के तरीके से, जिससे कि ये इसके मोशन को क्या करे, अपोज कर पाए। क्यों, क्योंकि ये चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अगर ये इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टुवर्ड्स द कॉइल है तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल को क्या करेगा, यहाँ पर हमें पता है कि सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा। करेक्ट है, तो इस रिपल्सन की वजह से, अगर अपन ध्यान से देख पाए, इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पर ये जो आपके पास बार मैग्नेट है, ये क्या होगा, इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये समझ आ गया। अब अगर यहां पर मैं खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, दिस इज आवर ऑब्जर्वर, तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, होगा क्या कि आपको पता है कि जब नॉर्थ पोल यहां पर जनरेट होगा, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल, आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी बेटा, एंटी क्लॉक वाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक वाइज। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब सर यहाँ पर इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन कुछ यूं होगी। यहाँ पर सबको समझ आ रहा है, ये जो इंड्यूस्ड करंट है, और आपको यहाँ पर ये करंट का फ्लो कुछ यूं नजर आ जाएगा। यानी इसका डिफ्लेक्शन अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, यानी टुवर्ड्स द नॉर्थ। इज इट क्लियर? चलिए इस एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी यहाँ पर समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू टेक अ वायर, अ बार मैग्नेट एंड अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो बोलना सही नहीं, इसको अपन अमीटर बोलने तो ज्यादा सही होगा। मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल ऑफ द वायर, द गैल्वेनोमीटर मूव्स टू इंडिकेट अ करंट इन द वायर। ये जो करंट होती है, बेसिकली इसको अपन टेक्निकली बोले तो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड करंट। इज इट? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट इज रिवर्स, द करंट इज रिवर्स इन द डायरेक्शन दैट इज इंडिकेटेड बाय द नीडल। व्हेन द स्पीड ऑफ मैग्नेट मूवमेंट ऑफ मैग्नेट इज चेंजेस, देन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड फास्टर। ये वही कहानी है। यहाँ पर होगा क्या कि एक मूविंग मैग्नेट जो है टुवर्ड्स द कॉइल इंड्यूसेस ए करंट इन द कॉइल व्हिच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द गैल्वेनोमीटर। सिंपल। ठीक है, अब इसके और भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं जो आपके पास यार, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि ये जो सेटअप था कॉइल, इस कॉइल को यहाँ पर फिक्स रखा हुआ है। हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास एक सोलेनॉइड है, उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये क्या हो रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, यहाँ पर पास हो रही हैं। तो होगा क्या, अगर इस कॉइल को, जो हमारे पास सोलेनॉइड, उसको मैं इस कॉइल के पास रख रहा हूं, तो होगा क्या, यहाँ पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। तो इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, मूव द करंट कैरिंग कंडक्टर टुवर्ड्स द कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर टुवर्ड्स द कॉइल। अब जब आप इसको इस डायरेक्शन में मोशन कराओगे तो होगा क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे पास होंगी बढ़ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा। करेक्ट? देन द गैल्वेनोमीटर इंडिकेट द करंट इन द वायर। ठीक है, द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू द कॉइल। इज इट क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप इसको आप फॉर अवे भी कर सकते हो, ये अपन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो इजीली। ये यहां तक होपफुली समझ आ गया होगा। इज इट? अगर अपन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखें तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिएगा। ये है आपके पास एक कॉइल दिया हुआ है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर आपके पास फर्स्ट वाला केस हमने कर लिया है, इसी तरीके से अगर अपन ध्यान से देखें, ये जो बार मैग्नेट है, अगर ये कॉइल से दूर जाए बेटा, अगर ये कॉइल से दूर जाए, तो ये जो आपके पास ये वाला जो एंड है आपके पास ये कॉइल का, ये साउथ के तरीके से बिहेव करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर आप यहां पर खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये साउथ पोल है, तो आपको पता है साउथ पोल में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ यूं हो जाएगी, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ यूं हो जाएगी, और डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में शो कर जाएगा। होपफुली यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, ये आप ध्यान से समझिए, एक ही लाइन याद रखना है कि
यहाँ पर एक लॉ होता है, इसको अपन लेंज लॉ बोलते हैं, यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया नहीं एनसीईआरटी में, बट आप ऐसा समझिए ये चेंज को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। जब ये इसकी तरफ आएगा तो इसको रिपेल करने के लिए यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप होगा। ये जो नॉर्थ पोल है बेटा यहाँ पर, इसको रिपेल करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल है, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर ये बिल्कुल ऑब्जर्व हो रहा है। इसी तरीके से अगर ये दूर जा रहा है तो इसको ये पास लाने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा, यानी यहाँ सॉरी अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है। इसको पास लाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द क्लॉकवाइज। अब होगा क्या, अगर अपन के पास क्या हो, एक स्टेशनरी मैग्नेट हो, यानी यहाँ पर जो आपके पास बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गई 0। ठीक है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गई, 0 हो गई। बट अब एक काम और कर सकते हो, मान लेते कि ये बार मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रखा हुआ है, बट इस कॉइल को हमने क्या किया है, मूव करा दिया है। कॉइल को जब आप मूव कराओगे फिर कहानी कौन सी होगी, सर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इससे पास होंगी वो इंक्रीज होंगी। क्यों? क्योंकि इससे पास होगा। अगर ये इसके पास जाएगा, अगर आप यहां से इसको ऑब्जर्व करो बेटा, तो फिर से यहाँ पर ये क्या डेवलप होगा, इसके चेंज को रजिस्ट करेगा, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल बनेगा क्लॉक फेस रूल से, तो यहाँ पर करंट कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, और डिफ्लेक्शन आपका कुछ यूं हो जाए। यहाँ पर होपफुली यहाँ तक ये तीनों केस समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं, आप किसी भी यहाँ पर ये साउथ पोल भी कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे आपको तरीके दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। होगा क्या, चेंज को रजिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, सीधी बात है। ये मैग्नेट आप पास लाओगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बढ़ेंगी, बट इसके चेंज को रजिस्ट करना है तो ये वाला एंड नॉर्थ के तरीके से बिहेव करेगा। अगर अपन इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ये नॉर्थ पोल है, सीधी सी बात है ना, अगर ये नॉर्थ पोल है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये दूर जा रहा होगा तो ये जो होगा कॉइल का ये एंड साउथ पोल के तरीके से बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। उस केस में क्या होगा, अगर अपन इसको ऑब्जर्व करें बेटा यहाँ पर खड़े होके, तो यार इस कॉइल में करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो सीधी सी बात है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, करेक्ट? ठीक है, सेम चीज है, ये अभी अपन ने कर लिया है ये पूरा चारों के चारों केस। अब यहाँ पर फैराडेज लॉ का एक कंक्लूजन है, एज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद चेंजेस। वो समझ आ रहा था हमें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज क्यों हो रहा था, क्योंकि ये पूरी कहानी किसकी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की। किसकी कहानी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना ज्यादा क्रॉस करेंगी तो वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कम क्रॉस करेंगी तो कम होती, सीधी बात है। देन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंजेस एंड दिस कॉजेस द करंट। This process by which changing current field in the conductor induces a current in another conductor, that phenomena is called electromagnetic induction। ठीक है, यानी अगर अपन किसी एक प्राइमरी कंडक्टर में, किसी एक प्राइमरी कॉइल में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, उसकी वजह से किसी दूसरी कॉइल में क्या हो रहा है, अगर करंट इंड्यूस्ड हो रही, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं उसको। अब डायरेक्शन जो है करंट का वो किसकी वजह से दिया जाता है, बाय यूजिंग द राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। बाय यूजिंग द राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। उस केस में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी राइट हैंड को थंब, फोर फिंगर और जो मिडिल फिंगर है उनको आपको पहले क्या कर देना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, जो थंब है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। किसके डायरेक्शन को शो करेगा, कंडक्टर के मोशन को। फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये अपन ने यहां पर बनाया हुआ है, ये आपका कौन सा लॉ है, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल होगा क्या, आपका जो थंब है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन को। जो आपकी फोर फिंगर है दैट शुड बी अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका मिडिल फिंगर है दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सिर्फ यही है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली यहां तक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी।